लास्ट टॉपिक है आज, लास्ट ही क्लास में आगे चलना। हमारे पास में ये बताओ, हमने एवरेज में अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो एवरेज ऑफ मीन हमेशा एक ही रिजल्ट देता है। वो हमारे पास में क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। यही है हमारे पास में कि अगर मुझे मीन निकालना है, मीन का भी एक ही रिजल्ट है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ। हमारे पास में कितने डाटा है वो हमें यहाँ पे लेकर चलते हैं, नंबर ऑफ डाटा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डाटा। यही हमारे पास में एवरेज का कॉन्सेप्ट है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। तो क्वेश्चन कई बार हमारे पास में ये आता है कि मीन निकाल लो, कई बार ये कहते हैं कि हमें उसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में चेंजमेंट कर दूंगा, किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले है कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर आपके पास में क्या है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। आपने स्टडी भी कर चुके हो आप, तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर किसके इक्वल होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 + अप टू n, अगर हमारे पास में सीरीज है, इस टाइप की सीरीज है, तो इसका सम किसके इक्वल होता है, हमारे पास इक्वल होता है ये n × में n + 1 डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगर मुझे निकालना है इसकी एवरेज, एवरेज इसकी फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो हम क्या करेंगे, सम क्या हमारे पास में ये, और अगर हम टोटल नंबर ऑफ डाटा यहाँ पर n होगा, इससे अगर हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आया। जब कि हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है तो एवरेज हमारे पास में क्या आएगी, n + 1 डिवाइड बाई 2। फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन दिया गया है कि आपको एवरेज बतानी है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 ओड नंबर, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 ओड नंबर। तो पहला ओड नंबर आपके पास में क्या है, 1, उसके बाद 3, उसके बाद 7, इस तरीके से आप लेके चलोगे, ठीक है। तो हमारे पास में टोटल कितने हैं, ऐसे ऐसे लेकर 13 एवरेज फाइंड आउट करनी है। तो आप एक काम करें, 13 + 1 डिवाइड बाय 2, 14 डिवाइड बाय 2, उनकी जो एवरेज होगी वो हमारे पास में क्या होगी, एक है हमारे पास जिससे हमें अब जो सम किया था वो था सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, जो हमारे पास में गिवन थे, उसके बाद हम और वहाँ पर निकाल लेते हैं। अब क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि हमें निकालना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। किसके इक्वल होता है, n + 1 ट्वाइस ऑफ n + 1 डिवाइड बाय 6। अब मुझे इसकी एवरेज निकालनी है। एवरेज हमारे पास में टोटल n नंबर है, n नंबर है तो n से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास में आ जाएगा n + 1 * n + 1 डिवाइड बाय 6, ठीक। कोई डाउट है, जो सम है सम के अकॉर्डिंग निकालने हैं। एवरेज हमने क्या करना, टोटल n नंबर ऑफ डाटा से उसको केवल डिवाइड करना और हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा। लास्ट में हमें क्या करना कि जिसका भी हमारे पास में क्वेश्चन दिया जाए वहां पर n की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास में सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर मेरे पास में यहाँ पर क्यूब होती, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो हमारे पास में इसका फॉर्मूला होता है, तो हमारे पास में ये है n × n + 1 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर।
अब इसको n से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास में रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर n इंटू में n+1 का स्केल डिवाइड बाई 4। कोई डाउट है भाई इसमें? नो। इस टाइप के 5 क्वेश्चन आपके एनडीए मैथ की बुक में दे रखे हैं, वहां से आप निकाल सकते हैं। या फिर एक ये 3 फॉर्मूले तो आपको पता होंगे, 2 और लिख लेना। फर्स्ट n नेचुरल नंबर हमारे पास में थे, वे हमारे पास में n का स्केल होता है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल ओड नंबर, सम ऑफ, तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n स्केल डिवाइड बाय n इज इक्वल टू n, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल इवन नंबर, उसका सम होता है n इंटू में n+1। और अगर हम इसकी एवरेज निकालेंगे तो एवरेज आएगी हमारे पास में n+1, ये इसकी एवरेज। जो क्वेश्चन था उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट था, जैसे मैंने अभी निकाला था सम ऑफ एवरेज निकालनी है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 13 नेचुरल नंबर थे तो हमारे पास में इसकी जो एवरेज थी वो थी हमारे पास में n+1 डिवाइड बाई 2, इसमें आपने 13 पुट करना था, 13+1 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास वैल्यू आएगी 7। अगर ये क्वेश्चन का है एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 ओड नेचुरल नंबर, तो आपके पास में उनकी जो एवरेज होगी ओड के अकॉर्डिंग हमारे पास में n है तो n ही रह जाएगा। अगर हमारे पास में ये कहा जाए एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल, हमारे पास में एवरेज ऑफ फर्स्ट 13 इवन नेचुरल नंबर, उनकी एवरेज आपके पास में आ जाएगी 13 निकालना, 13+1 इज इक्वल टू 14। ये आपके पास में है, ये 3 अलग कॉन्सेप्ट है। कोई डाउट हो तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं, नहीं समझ में आ गया? लिखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये इसमें बुक में दे रखे है द एवरेज ऑफ स्केल ऑफ नंबर 0 1 2 अप टू n इज, ये आप कर देंगे। नेक्स्ट था अर्थमेटिक मीन ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 टू n, तो समूह को ऑब्जर्वेशन ही बताना था। इस टाइप के आपके पास 6 क्वेश्चन है, ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आगे आपका एक मीन डेविएशन, वेरिएंस वगैरह, ये बता देंगे। मीन डेविएशन क्या होता है भाई? मीन डेविएशन आपने क्वेश्चन सोल्व किया होगा। सबसे पहले आप एक काम करते हैं, एक तो अगर आपने मीन डेविएशन निकालना है ग्रुप डाटा का, एक मीन डेविएशन आप निकालते हैं अनग्रुप डाटा का, ठीक है? तो मीन डेविएशन मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। मेरे पास में 5 डाटा है, उनकी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 10 9, एक वैल्यू आपके पास में 21 16 21 16 22। अगर आपको इसका मीन निकालना है तो मीन कैसे निकालोगे? क्या आएगा इसका मीन? 5 डाटा है, मीन निकालना है, किसी भी एक को मीन मान लो, मान लिया ये हमारे पास में मीन है, ठीक है? या फिर हमने एक अप्रोक्स है तो उससे ज़्यादा था, ये इससे 5 कम है, ये इससे 6 कम है, ये इससे 6 ज़्यादा है, ये हमारे पास में +1 है और ये हमारे पास में +9 है, तो -6 + का 6 और -5, तो ये आपके पास में प्लस का 10, तो आपके पास में क्या वैल्यू आई? +5। तो इन सभी का जो मीन आएगा वो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास में हमने मीन माना था 15, बट हमारे पास में मीन क्या है इसका? 20। अदरवाइज आप करके देखना चाहे तो आप कर सकते हैं 24 + 16, तो आपके पास में ये वैल्यू आया 40, 21 + 9 30 + 10 40, तो आपके पास में ये 40 आ गया। टोटल आया 80 डिवाइड बाय 5 डाटा है, तो आपके पास में मीन क्या आया?
हमारे पास में क्या आएगा यहाँ पर, ये आपके पास माइनस का 5 प्लस के 10 है, तो माइनस का 5 प्लस के 10, तो आपके पास है y प्लस के 5। तो टोटल नंबर ऑफ डाटा आपके पास में 5 थे, तो आपके मीन में कितने का डिफरेंस आएगा, इसमें आपको 50 में एक ऐड करना पड़ेगा, तो आपके पास में मीन आएगा आपके पास में 16। तो मीन तो आपके पास में 16 आ गया, लेकिन एक होता है आपके पास में मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में आप क्या करते हैं कि आपको यहाँ पर सबसे पहले इसका tan निकालना होता है। tan अगर हमें पता हो तो डेल आप कैसे निकालते हैं, x माइनस में जो आपके पास में डाटा दे रखा है उसमें से वो डाटा माइनस कर देते हैं। 10 माइनस में 16 इसका मोड प्लस में 9 माइनस में 16 इसका डिफरेंस प्लस का मोड, 21 माइनस में 16 इसका डिफरेंस प्लस मोड, 16 माइनस में 16 प्लस में 24 माइनस में 16 इसका डिफरेंस करके हम मोड लिखते हैं। यहाँ पर वैल्यू है आपके पास में 6, यहाँ पर वैल्यू है आपके पास में 7, यहाँ पर वैल्यू है आपके पास में 5, ये 0 और ये वैल्यू है आपके पास 8। 8 प्लस 5 13, 6 प्लस 7 13, तो आपके पास में 26। टोटल नंबर ऑफ डाटा आपके पास में 5 था, तो ये आपके पास में टोटल नंबर ऑफ डाटा आपके पास में 5 दे रखा है। तो आपके पास में मीन डेविएशन जो आएगा वो मीन डेविएशन होता है डेल। डेल की वैल्यू क्या आएगी, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो उसका हमने ये सम किया इसका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। 5 डाटा थे तो 5 से हमने इसको डिवाइड किया, तो आपके पास वैल्यू आई 5.2। तो मीन डेविएशन आपके पास में 5.2 है, और जो इसका मीन है वो मेरे पास में दे रखा है 16। ठीक है, ये आपके पास में है मीन डेविएशन। और अगर हमें निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ये आपके पास में मीन डेविएशन आ गया, और स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास में क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मोड ऑफ tan का स्केल डिवाइड बाई है। यानी कि आपको स्केल यहाँ पर नहीं करना, यहाँ पर ही आप स्केल करते चलेंगे। इसका स्केल, इसका स्केल, इसका स्केल प्लस इसका स्केल प्लस इसका स्केल, तो यहाँ पर है 6 का स्केल 36, यहाँ पर आपके पास 7 है 49, 5 है 25, और यहाँ पर आया 8, 8 का आपके पास में है 64। जो भी सम करोगे डिवाइड बाई n, तो हमारे पास में ये फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये दो चीज निकालनी होती है, एक तो हमारे पास में मीन डेविएशन जिसमें से हमने इस टाइप से किया है, दूसरा हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया है उसका हमारे पास में लास्ट में हम वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस हमारे पास में क्या होता है कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा हमारे पास में ये आया है जो हम सोल्व करके लिखा है, और सिग्मा का भी अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारे पास में वेरिएंस आता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप अपने मैथ में कर चुके होंगे या आ जाएंगे अगर आपने नहीं किए तो। ठीक है, कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना है भाई?